Hello everyone, welcome to Saroj Sachdeva classes. Today we'll start chapter 1 of Geography, class 10th NCERT, Resources and Development. Resources are very important for development of any country. An abundance of resources means a fast development of the country. It is easier for that country where there are lot of resources, abundance of resources as compared to those countries where there is lack of resources. जिन कंट्रीज़ में abundance में है resources वहाँ पर development comparatively easier है उन कंट्री से जहाँ पर resources की कमी है. इस चैप्टर में आप डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज के बारे में जानोगे और रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे करना है. रिसोर्स प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ऑल्सो सॉइल एंड लैंड रिसोर्स इज मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस चैप्टर. व्हाट इज रिसोर्स? रिसोर्स क्या है? एवरीथिंग अवेलेबल इन एनवायरनमेंट विच कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स, easily available, technologically accessible, economically feasible and acceptable for society, culturally acceptable. तो easily available होना चाहिए तभी हम उसको यूज़ कर पाएंगे, हमारी ज़रूरतों को भी पूरा करे वो. साथ ही हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उसको यूज़ करने के लिए. इकोनॉमिकली फिजिबल का मीनिंग है कि उसकी कॉस्ट जो है हम अफोर्ड कर पाएँ. जैसे बीनीथ हिमालयाज देयर आर लॉट ऑफ मिनरल्स बट हम उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी. ऐसे ही सी में, ओशंस में जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है. और साथ ही कल्चरली भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए जिसका मीनिंग ये है कि कोई ऐसा मटेरियल जो कुछ लोगों के लिए तो रिसोर्स हो लेकिन दूसरों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करे, ऐसा मटेरियल भी रिसोर्स नहीं होता है. ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट रिसोर्स एज दे ट्रांसफॉर्म द मटेरियल अवेलेबल इन एनवायरनमेंट इन यूजफुल थिंग्स. तो ह्यूमन रिसोर्स भी जो है रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स आपने क्लास 9th में देखा था ना, पीपल एज अ रिसोर्स. तो ह्यूमन बींग्स तो किसी भी मटेरियल को यूजफुल बनाते हैं. तो ह्यूमन्स आर ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स. Types of resources. On the basis of origin, there are two types of resources on the basis of origin: biotic resources and abiotic resources. On the basis of exhaustibility, there are two types of resources: renewable resources and non-renewable resources. On the basis of ownership, there are four types of resources: individual resources, community resources, national resources and international resources. On the basis of status of development, there are four types of resources. Number 1, potential resources. Next, developed resources, stocks and reserves. आइए वन बाय वन अब इनका डिटेल में जानते हैं, इनके बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में. On the basis of origin, there are two types of resources: biotic resources and abiotic resources. Biotic resources are obtained from biosphere. बायोस्फीयर जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है. जूनियर क्लासेस में आपने देखा था जहाँ पर लैंड, वाटर, एयर है वहाँ पर लाइफ पॉसिबल है. तो जो बायोटिक रिसोर्सेज हैं वो बायोस्फीयर से ऑब्टेन होते हैं, सो दे हैव लाइफ. एग्जांपल्स ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज आर ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फौना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक्स एक्सेट्रा. Second type is abiotic resources. They are obtained from non-living things, so they have no life. Examples are metals, rocks, soil, water, air. These are examples of abiotic resources. On the basis of exhaustibility, there are two types of resources: renewable resources and non-renewable resources. Renewable resources can be renewed by physical, chemical and mechanical process. Examples of these resources are solar energy, wind energy, forests, wildlife. ये resources ऐसे हैं जो renew हो जाते हैं कुछ समय के बाद. There are
टू पार्ट्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कंटिन्यूअस एंड फ्लो। कंटिन्यूअस रिसोर्सेज वो हैं जैसे एयर है, वाटर है, और फ्लो जो है फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है। सेकेंड टाइप का जो रिसोर्स हैं जिनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, दे कांट बी रिन्यूड, इट टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू रिन्यू। एग्जाम्पल मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स, कि एक बारी इनको फॉर्म होने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। देयर आर टू काइंड ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल का एग्जाम्पल है मेटल्स, जैसे गोल्ड में देखते हैं ना आप, ज्वेलरी रिसाइकल करके बार बार बना ली जाती है, डिज़ाइन चेंज कर दिए जाते हैं। सेकेंड टाइप नॉन रिसाइक्लेबल, जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं, गाड़ी में फ्यूल डलवाया, एक बार यूज़ किया, ख़त्म, दोबारा यूज़ नहीं कर सकते आप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, these resources are privately owned by individuals. Examples of these resources are houses, plots, water wells and other property. Community resources, these resources are owned by all members of community. For example, public parks, burial grounds, common grazing grounds and village pond. Third type of examples are national resources. These resources belong to nation. For example, all minerals in the country, all water resources, all land, this is related to nation. So this is national resource. Also, the oceanic area up to 12 nautical miles from the coast, that is the part of national resource. टेक्निकली तो कंट्री में जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो लैंड है या जो इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं, वो भी नेशन से बिलोंग करते हैं, क्योंकि नेशन के इंटरेस्ट के लिए इनको यूज़ किया जा सकता है। तो ये सब नेशनल रिसोर्सेज हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो इनको यूज़ कर लिया जाता है। आपने देखा होगा जब रेलवे लाइनें बिछाई जाती हैं या डैम्स बनाए जाते हैं, हाईवेज़ बनाए जाते हैं, उस वक्त जो इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं उनको भी एक्वायर कर लिया जाता है। किसी का घर है या लैंड है, उसको एक्वायर कर लिया जाता है रोड्स बनाने के लिए और दूसरे पर्पसेस के लिए। तो टेक्निकली वी कैन से दैट ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू नेशन। Next, international resources. The oceanic area beyond 200 nautical miles, that is international resource. 200 nautical miles से beyond जो एरिया है डीप ओशंस में, सीज में, वो सब पार्ट है इंटरनेशनल रिसोर्स का। आपने अभी नेशनल रिसोर्स में देखा कि 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो पार्ट है वो नेशनल रिसोर्स है, और बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स दैट इज इंटरनेशनल रिसोर्स, एंड नो कंट्री कैन यूज इट विदाउट द परमिशन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, जो परमिशन देने के लिए या उनको प्लान करने के लिए या उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जो 1200 नॉटिकल माइल्स तक का नेशनल जो रिसोर्स है, उसके बाद 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का एरिया जो है वो इंटरनेशनल रिसोर्स है। तो इसके बीच का जो एरिया है उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोला जाता है, जिसका मीनिंग ये है कि द कंट्री कैन क्लेम टू यूज़ इट फॉर फिशिंग और ड्रिलिंग और एनी स्पेशल पर्पसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। पोटेंशियल रिसोर्सेज, these resources are found in a region, but so far these have not been utilized properly. For example, wind and solar energy in Gujarat and Rajasthan. Developed resources. Developed resources are those resources the quality and quantity of which has been determined for utilization. For example, coal and petroleum. ये जो डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं हम उनको थॉरली यूज़ कर रहे हैं, इनकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी का हमने पता लगा लिया है सर्वे करके, और इनको यूज़ भी किया जा रहा है। स्टॉक, दीज आर द रिसोर्सेज विच कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट
so far human beings do not have technical know-how to use these resources. For example, hydrogen as fuel. आप जानते हैं कि जो वाटर है वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस का कंपाउंड है, टू गैसेस का। तो हाइड्रोजन जो है वो एक रिच सोर्स है एनर्जी का, लेकिन अभी तक हम हाइड्रोजन को यूज़ नहीं कर पाए। नहीं तो शायद जो आप पेट्रोल यूज़ करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करते हैं जो गाड़ियों में, वाटर से ही चला पाओ अगर हाइड्रोजन प्रॉपरली यूज़ कर लिया जाए एनर्जी की फॉर्म में, लेकिन टेक्नोलॉजी अभी तक हम पता नहीं लगा पाए उसकी। रिजर्व्स आर द रिसोर्सेज विच आर वी कैन से केप्ट फॉर फ्यूचर जनरेशंस। मीन्स हमारे पास टेक्निकल नो हाउ भी है, बट वी आर यूजिंग दैम इन लिमिटेड एक्सटेंट फॉर रिवर वाटर, फॉर एग्जाम्पल रिवर वाटर इन डैम्स, for producing hydroelectricity and forest resources. We know about the technical know-how, but we are using them in very limited way. Our future generations will use them properly. Remaining part of this chapter you will see in next video.